आइए प्यारे बच्चों, जैसे कि तुम प्यारे प्यारे हो वैसे ही ये प्यारी सी एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.3 नई बुक से। ठीक है, क्या नाम है नई बुक का? गणित मंजरी। मंजरी आर आई नहीं दिख रहा तुम्हें, है ना? तो चलो, 5 क्वेश्चन हैं टोटल, कुल मिला के छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी निपटा देंगे। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको सिखाएगी क्या? इक्वेशन फॉर्मेशन। क्या सिखाएगी? चलिए आइए देखो, पहला क्वेश्चन देखो। कहता है कि अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, सी गेट्स। अच्छा, ये कोई गर्ल है जिसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं अभी? 500। और हर एवरी गेट्स 150 एवरी मंथ, और हर महीने उसको 150 रुपए पॉकेट मनी के तौर पे मिलते हैं। तो मिलते हैं कभी? मिलते हैं आप लोगों को? हैं, मिलते हैं? हाँ, दिन के 10 रुपए तो महीने के 300 हो गए। ठीक है, तो लगभग इसको इसको मिलते हैं 150। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, कि हर महीने के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उसने कितने महीने तक सेविंग की है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर कितने महीनों तक सेविंग की है, उस हिसाब से हम आंसर निकाल देंगे। 1 महीने सेविंग करेगी तो 150 रुपए और जुड़ जाएंगे। 2 महीने सेविंग करेगी तो 150 प्लस 150 300 हो जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल एंड हैव इन द nth मंथ। कह रहा है कि nth मंथ में उसके पास कितना पैसा होगा, ये आपको एक इक्वेशन के तौर पे बनाना है। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली करते हैं। nth मंथ का मतलब होता है, मैं समझाता हूं। nth मंथ का मतलब होता है कि जैसे अपने दिमाग में कोई महीने सोचो आप। ठीक है, तुम जितने भी बैठे हो अपने दिमाग में, जैसे मैंने सोचे 3 महीने, ऐसे ही कोई सोचेगा 4 महीने, कोई सोचेगा 5 महीने। तो ये जो nth है, मेरे लिए 3 का काम करेगा, तुम्हारे लिए 4 का काम करेगा। एन की वैल्यू, किसी ने महीने 10 सोच लिए तो एन की वैल्यू उसके लिए 10 का काम करेगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल है। ये क्या है? ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? nth का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से एन की वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, तो वो उसका आंसर देगा फिर इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, चलें आगे। तो फर्स्ट मंथ में कितना होगा भाई उसके पास? कहता है एवरी सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। फर्स्ट मंथ में तो कितना ही होगा उसके पास? 500 ही, है ना? पहले 500 में, अब हर महीने उसको मिलेंगे, तो सेकेंड मंथ कितना होगा उसके पास? 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 650। क्लियर? बात समझ में आ गई? ऐसे ही थर्ड मंथ कितना होगा उसके पास, बताओ? 500। अच्छा, अब देखो कितने महीने हो गए? 2 महीने। 1 महीने में 150, तो 2 महीने में कितने? 300। कैसे निकला 300? मैं बताता हूं। 2 इंटू आपने 150 कर दिया, 2 इंटू आपने। अच्छा, अब अगर इसे सही से लिखना हो तो ऐसे लिख लो, 150 को आगे लिख लो, क्योंकि मैं इक्वेशन बना दूंगा। कहता है कि 150 और कितने महीने? 2 महीने। तो ये कितना हो गया? 500 प्लस 300, और टोटल उसके पास कितने पैसे हो गए? 800। अच्छा, एक और निकाल लेते हैं। फोर्थ मंथ में, फोर्थ मंथ में उसके पास कितने पैसे होंगे भाई? ध्यान से सुनना। 500 तो जो उसके पास सेविंग थी वो थी, 150 रुपए उसे मिलते हैं, लेकिन कितने महीने हो चुके हैं अब? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए। क्लियर है? कितने मंथ के लिए? 3 मंथ्स के लिए। क्लियर है? चलो चलो जल्दी बैठो। 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 500 प्लस कितना? अरे मल्टीप्लाई करके देखो, ऐसे गूंगे बन के बैठोगे तो नहीं सीख पाओगे। छोटी छोटी कैलकुलेशंस पूछता हूं, उसको बताते रहा करो। कितना हुआ ये? 450। इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? क्लियर है? ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अगर कोई मेरे से पूछे कि सर nth मंथ में कितना होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने बोल दिया जनरल टर्म निकालते हैं। चलो, क्या निकालते हैं? ऐसे ही nth मंथ में कितना होगा? 500 रुपए स्टार्टिंग में। ठीक है, 500 रुपए किस में? सॉरी, ये तो पूरा ही चला गया था। 500 रुपए किस में? स्टार्टिंग में। 500 रुपए कैसे? स्टार्टिंग में। हर महीने कितने मिलते हैं? 150 मल्टीप्लाई बाय एन, मल्टीप्लाई बाय
n। अब ये n बताएगा कि आप अपने हिसाब से कितने महीने लेना चाहते हो। जैसे कोई 2 महीने लेगा तो 150 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। कोई 3 महीने लेना चाहेगा तो 150 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। कोई 10 महीने लेना चाहेगा तो 150 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से। क्लियर है? तो ये n क्या है, वेरिएबल है। n क्या है, ये पर्सन टू पर्सन या फिर कैलकुलेशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बोलो बात आई मेरी समझ में? तो आपका जो इक्वेशन है nth मंथ में वो है ये। क्लियर? nth मंथ में कितना होगा ये। क्लियर है? आगे बढ़े, है ना? लिखोगे? लिखो। चलो 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 जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। देखो क्या कह रहा है, एक रैली है। क्या ये जो जुलूस नहीं निकालते, भारत माता की जय चिल्लाते हैं, है ना, नारे वगैरह लगाते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी जो होती है अपने वो उसको शो करने के लिए। कहता है कि अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। जब रैली शुरू हुई तो स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे, 120 मेंबर्स थे। ईच आर, हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। स्टार्टिंग में 120 चले और हर घंटे 9 आदमी कम होते गए। हर घंटे कितने आदमी कम हुए, 9। कहता है हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, के अगर हर घंटे 9 आदमी कम हो रहे हैं तो कितने आदमी बचते जाएंगे, वो हमें बताना है पहले घंटे, दूसरे और तीसरे घंटे में। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। अब nth आवर समझ गए ना क्या? हाँ, ये वो वैल्यू होगी जो आप अपने दिमाग में सोचोगे या जो क्वेश्चन में दी गई होगी। ठीक है, चलें आगे, सॉल्व करें इसे फिर। अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे भाई? हैं वो 16 देखिए ना, सांबा कितने आदमी थे, 120। यहाँ पे कितने हैं, 120। तो देखो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 1 आवर कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में कितने थे, 120, और हर महीने हर घंटे कितने कम हो रहे हैं, 9। तो ध्यान से, कम हो रहे हैं मतलब माइनस हो रहा है। तो 9 इंटू में 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 आवर, पहला आवर। तो जरा बताओ कितना बचेगा ये, 111 लोग बचे। कितने बचे? तो नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 2 आवर्स कितने बचेंगे, 120 माइनस 9 इंटू में 2, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना, 18 माइनस कितना, 102। क्लियर है? कितने बचेगा, 102। क्लियर, इतने लोग बचेंगे। कहता है 3 घंटे के बाद कितना बचेगा, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 3 आवर्स इक्वल्स टू 120। इस बार 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। 3 आवर्स का निकाल रहे हैं तो 120 माइनस का 27। क्लियर है? कितना बचेगा, 93। कितने बचेंगे, 93। अब अगर ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाए, तो बताओ मुझे नंबर ऑफ, ऐसे ही सीक्वेंस अगर चलता जाए, ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर nth आवर। तो क्या करेंगे, 120 माइनस, इस बार कितने आवर्स का निकालना है, n का। तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 9n। ये आपकी एक्सप्रेशन हो गई, लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि लीनियर एक्सप्रेशन, ऐसा स्टार बना के लिख देना या फिर आंसर लिख देना कि हमारी जो लीनियर, ठीक है ना, लीनियर क्या एक्सप्रेशन जो है, ठीक है ना, वो हमारी कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 120 माइनस 9n। बोलो बात मेरी समझ में आई, हाँ या ना? इसी तरीके से अगर मैं तुम्हारे से ये पूछूं कि 10 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे, 10 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे, 30। क्या किया आपने, यहाँ 9 को किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, 90 बचा, 120 माइनस। क्लियर है?
लिखो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कई बार मैं बोलते समय भी ना मेरे शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। कि मान लेते हैं कोई रेक्टेंगल है अपने पास, अब रेक्टेंगल बनाएंगे भैया हम, हमारे पास रेक्टेंगल है, इसी से बन जाएगा और इस पे चलेगा वाइट कलर, ठीक है चलें। कहता है हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है ऐसा, क्लियर। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 13 है, यहां से लेके यहां तक कितनी है, ये 13 है अपना, क्लियर है। फाइंड द एरिया इफ ब्रेड्थ इज 12, 10 और 8, आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब आपको ब्रेड्थ जो लेनी है वो आपको बी लेनी है, या फिर आप अपनी मर्जी से एक्स बाई जेड कुछ भी मान के भी ले सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या लेनी है आपको, बी, ठीक है, ब्रेड्थ बी। तो एरिया क्या होगा, यहां देखना आप, एरिया ऑफ, पता है फॉर्मूला क्या होता है, अरे मैंने इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल मतलब लंबाई गुणा में चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब कहता है लेंथ तो मैं खुद ही दे रहा हूं, देखो कितनी दे दी इसने खुद ही, 13, तो यहां पर कितनी हो जाएगी 13, इंटू में कितना हो जाएगा बी, इंटू में कितना हो जाएगा, ये बन गई आपकी लीनियर एक्सप्रेशन। इसने बोला ना फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, तो मैंने इस बार स्टार्टिंग में ही बना दी, तो ये है आपकी लीनियर एक्सप्रेशन, ये क्या हो गई आपकी लीनियर एक्सप्रेशन, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि b जब 12 हो, 10 हो और 8 हो तब आप आंसर निकालो, ठीक है ना। तो एट b इक्वल्स टू कितना 12, एरिया को a से डिनोट कर रहा हूं मैं, 13 इंटू कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। एट b इक्वल्स टू कितना 10, एरिया कितना हो जाएगा आपका 13 इंटू में 10, और एट इक्वल्स टू कितना बोल रहा है ये 8, तो एट b इक्वल्स टू 8, एरिया आपका कितना हो जाएगा 13 इंटू में 8। ये मल्टीप्लाई कर लोगे कि इसे भी मैं ही करूं, कर लोगे ना। ये लीनियर एक्सप्रेशन आंसर ये है, और जो इसने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे आंसर पूछे थे वो ये रहे, इनको आप बना लेना, बना लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे या नहीं कर पाओगे, हाँ या ना बोलो पहले तो तुम, ठीक है तो कर लो। आइए फटाफट फटाफट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो सपोज फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। मान लेते हैं जो आपकी लंबाई है रेक्टेंगुलर बॉक्स की वो कितनी है 7 है, एंड ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ इट्स हाइट इज 5, 9 एंड 13, क्लियर है, 5, 9 एंड 13, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो अब ध्यान से समझ लेना, किसके ऊपर बात चर्चा हो रही है भैया, वॉल्यूम के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा हो रही है, रेक्टेंगुलर बॉक्स एक्चुअल में क्यूबॉइड होता है, क्या बोलते हैं उसे, क्यूबॉइड, ठीक है ना। आगे चल के जब आप नेक्स्ट बुक आएगी तो उसमें जब चैप्टर आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसमें हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली क्यूबॉइड कैसा होता है मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। 3D में चलते हैं, ऐसा होता है भाई, ऐसा कुछ होता है क्यूबॉइड, ठीक है, कैसा होता है, ऐसा कुछ आपका क्यूबॉइड होता है। एक और बन गया क्या ये, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना बोलो पहले। ऐसा कुछ क्या होता है अपने पास, क्यूबॉइड होता है, ठीक है, क्लियर। ये देखो ऐसा, जिसमें कुछ लंबाई और कुछ चौड़ाई होती है, जैसे मान के चलो ये आपकी जो है, और ये आपका नीचे वाला बेस है, नीचे वाला बेस है, ठीक है, बात समझ में आ गई। क्यूबॉइड की तरीके से है, जिसमें कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, और कुछ क्या होती है, हाइट होती है, क्लियर है। तो इस केस में वॉल्यूम डिस्कस किया जाता है, क्या डिस्कस किया जाता है, किसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स L इंटू बी इंटू एच होगी, क्या होगी,
क्लियर है? तो ये सब दे रखा है, देखो आपको L कितना दे रखा है 7, B 11 और पहले के लिए H कितनी दे रखी है 5। क्लियर है? तो मैं यहां लिख देता हूं एट L इक्वल्स टू कितना 7, B इक्वल्स टू कितना 11 एंड H इक्वल्स टू कितना 5। तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, बात समझ में आ गई? वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बताओ, सबको मल्टीप्लाई करो, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, कितना आंसर आएगा ये 7 इंटू 55, 5 से करोगे 35, कैरी 3 और फिर 35 करोगे तो 385। अच्छा ये किस में है, ये है सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या आएगा? क्लियर? क्लियर सारी चीजें? अब देखो आगे, एट L इक्वल्स टू 7, अगेन B इक्वल्स टू 11 एंड H इक्वल्स टू इस बार कितना लेना है आपको 9, कितना लेना है 9। क्लियर है? ये देखो अगले में क्या बोला इसने, सेकंड वाले में 9 लो, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो रहा है। तो जो आपका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा भाई, सबको फिर से 7 इंटू में 11 इंटू में 9, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 77 इंटू में 9। क्लियर है? बोलो कितना 7, क्या बोल रहे हो, तो मैं ही करता हूं, 9 से इसे मल्टीप्लाई करो, 63 का 3 कैरी 6 फिर 63। क्लियर है? और 6 इसमें ऐड करोगे तो 693, कितना आ जाएगा आंसर 693। क्लियर है? अरे यार मल्टीप्लाई भी नहीं आ रही क्या तुम्हें? है? देखो अब देखो थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में क्या कहता है, अगेन आपको L कितना लेना है 7 लेना है, ये तो फिक्स है, B आपका कितना लेना है 11, ये भी फिक्स है, एंड जो H आपको लेनी है वो कितनी लेनी है इस बार 13, कितनी लेनी है 13। तो जो वॉल्यूम होगा इस बार वो कितना हो जाएगा 7 इंटू में 11 इंटू में 13। बताओ इसका आंसर 1001, पक्का 1001। क्लियर है? यही होगा। अब अच्छा एक 1001 से याद बता दूं, ये एक प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है ये प्राइम नंबर है। क्लियर है? तुमने गलत तो नहीं बोल दिया कहीं? पक्का? शायद 21 का एक ठीक है, हाँ चलो ठीक है। क्लियर? अब देखो अब आगे सुनो, आगे सुनो भैया, आगे सुनो, इतना ही थोड़े ना है ये, अब आगे सुनो, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। क्लियर है? ये दिखता रहेगा आपको, ये हो गया। अब जो हमें निकालना है वो सुनना, कहता है लीनियर पैटर्न बता दो वॉल्यूम के लिए। क्या बताना है? लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो यहां ध्यान से सुनना, लीनियर पैटर्न या फिर एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। क्लियर है? लीनियर पैटर्न या फिर एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम जो होगी वो आपकी वो हो जाएगी L, वो हो जाएगी B, वो हो जाएगी H। तो L आपको पता है कितना है 7 है, B आपको पता है 11 है और H आपको पता नहीं है, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 77H। तो अल्टीमेटली ये जो आपका बन के आ गया, ठीक है, ये आपका क्या बन गया लीनियर पैटर्न बन गया। इसको यहां ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो तब ज्यादा बेटर रहेगा। लीनियर पैटर्न क्या बन गया आपका 77H। क्लियर है? ये आपका क्या बन गया लीनियर पैटर्न बन गया। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है? क्लियर है? चलें आगे, लिखो, हाँ लिखो। ओके नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता ने किताब खरीदी है, चाहे वो कहानियों की हो, चाहे वो नोवेल हो, चाहे वो कुछ भी हो। कितने पेजेस हैं भाई टोटल, कितने पेजेस हैं टोटल 500। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर दिन कितने पेजेस पढ़ती है 20 पेजेस पढ़ती है हर दिन। ठीक है, फिक्स है उसका कि हर एक दिन में उसने कितने पढ़ने हैं पेजेस 20 दिन। अगर वो एक दिन में 20 पढ़ती है तो 2 दिन में कितने पढ़ेगी 40, 3 दिन में। ऐसे आप कैसे निकाल पा रहे हो 60 कैसे निकाला आपने,
60 कैसे निकाला आपने? मल्टीप्लाई करके। किसको मल्टीप्लाई किया आपने? 20 को नंबर ऑफ डेज से, 20 को नंबर ऑफ डेज से। तो कहता है कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कि 15 दिन के बाद कितने बचेंगे। तो हम 15 दिन के पेजेस निकालेंगे, उसको 500 से क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, एज अ लीनियर पैटर्न बनाना है, ठीक है? क्लियर है? एक सेकेंड है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया। 500 पेजेस है, हर डे कितने पेजेस पढ़ने हैं उसने? 20। क्लियर है? तो इस हिसाब से बुक खत्म हो जाएगी कितने दिनों में? सोच के देखो कितने दिन में किताब खत्म हो जाएगी, कितने दिन में टोटल किताब पढ़ी जा सकती है? इसको इससे डिवाइड कर दो, 25 डेज में किताब खत्म हो जाएगी, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस हमारी जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको पूरा कर लेते हैं। कहते हैं हाउ मेनी पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो आप यहां लिखो नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस सरिता रीड इन 15 डेज। क्लियर है? कि 15 दिन में उसने टोटल कितने पेजेस पढ़ लेने हैं, ठीक है? एक दिन में कितने पेजेस पढ़ती हो? 20। तो 15 दिन में कितने पढ़ लेगी? 300। कितने पढ़ लेगी? 300 पेजेस हो जाएंगे उसके। क्लियर है? कितने हो जाएंगे? 300 पेजेस हो जाएंगे। क्लियर? बात आ रही मेरी समझ में? अब देखना, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कि 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे? टोटल पेजेस कितने हैं? 500। कितने पढ़े जा चुके हैं? 300। बचे कितने हैं? 200। इतने पेजेस उसके पास बचेंगे। बात आई समझ में? अगला कहता है कि एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, कि इसको लीनियर पैटर्न में लिखो। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? लीनियर पैटर्न। क्या निकालना है? लीनियर पैटर्न, ठीक है ना? कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ पेजेस के निकालना है या फिर उसके लिए निकालना है हमें? हाउ विल पेजेस विल लेफ्ट एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। इसको लीनियर पैटर्न के हिसाब से लिखो, ठीक है? क्लियर? तो हम लिखेंगे, देखो, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर, आफ्टर कोई वेरिएबल मान लेता हूं मैं n, आफ्टर nth डेज। क्लियर है? कि nth डेज के बाद कितने बचेंगे? जैसे एक दिन के बाद कितने बचेंगे? 20 माइनस कर दो। 2 दिन के बाद कितने बचेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके 20, फिर से माइनस कर दो। तो nth डेज के बाद कितने बचेंगे? टोटल पेजेस हैं 500 माइनस एक दिन में कितने पढ़े जाते हैं? 20। और nth डेज मतलब ये आपको वैल्यू दी जाएगी। तो कुल मिला के आपका आंसर कितना हो गया? 500 माइनस 20n। ये आपका लीनियर क्या हो गया? पैटर्न हो गया। क्लियर है? अब देखो, आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हो। यहां आपने 15 रखा तो 15 इंटू 20 300, वो ऊपर वाला आंसर मिलेगा आपको 500 माइनस 300 कितना? 200। क्लियर है? तो इस तरीके से लीनियर, आपको इसमें 5 लीनियर इक्वेशंस कह लो या फिर पोलिनोमियल कह लो, ये आपको बनाने थे। क्लियर है? आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि चैनल के साथ आप जुड़ गए होंगे, क्योंकि इस तरीके का नया सिलेबस नए तरीके से सारी चीजें इस चैनल पे की जा रही हैं और ये चैनल आपको हेल्प करेगा। एट द एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें चाहिए सब कराई जाएंगी। तो चैनल के साथ जुड़िए, बाद में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।